कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में परा में ही मैं हूँ, सभी में परा में ही मैं हूँ। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ना दुख है ना सुख है, ना है शौक कुछ भी, ना दुख है ना सुख है, ना है शौक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ए सागर लहरे ए फेर बुदबुदे, सागर लहरे फेर बुदबुदे। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज हम लोग कौशिक जी और संगीता जी के घर पर, उनके आवास, उनके निवास, उनके वासस्थान पर बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं, प्रवचन का भी आनंद ले रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, लंदन में सुंदर साथ के घर घर में पधरावनी कर रहे हैं, ताकि हमारे सुंदर साथ जागते रहे, परम धाम का निस्वत को याद करते रहे, अपने मूल मुकाम और निज मूल पति को जीवन में स्मरण करते रहे। तो देखिए, संसार के अंतर्गत सब कुछ पाने के लिए मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर से सब कुछ हो सकता है। इस शरीर से पुण्य भी हो सकता है, दान भी हो सकता है, परोपकार भी हो सकता है। और इसी शरीर को आप देखिए, मनुष्य ही चाहे तो देव बन सकता है, और मनुष्य अपनी मति को बिगाड़ता है तो दानव भी बन सकता है। देखिए, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, पुराणों में हमने सुना, भागवत में हमने सुना कि एक ही प्रकार की सृष्टि में कोई देव बने, कोई दानव बने। जिन्होंने अपनी वृत्ति को बिगाड़ा, मन को बिगाड़ा, विचारों को बिगाड़ा, कर्तव्य को बिगाड़ा, और जिन्होंने नीति और नियमों का पालन नहीं किया, विधि और निषेध का जिन्होंने पालन नहीं किया, ऐसे लोग असुर बन गए। दूसरों को सताने वाले, कष्ट देने वाले, परेशान करने वाले, सृष्टि को बिगाड़ने वाले, अनुचित कार्य करने वाले, अखाद्य खाने वाले, अपेय पीने वाले। दुनिया में ऐसे लोग कितने मिलते हैं। जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, नहीं खाना चाहिए वो खाते, नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह भी चले जाते हैं। परंतु कुछ लोग देव विचार के होते हैं। तो ऐसे दैवी विचार से पूर्ण लोग क्या करते हैं? धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। उनको पता होता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, जानवरों को भी पता होता है। जानवरों को जो कुछ आप डाल दीजिए वो नहीं खाते। उनका आहार होगा तो पहले सूंघ करके, नाक से पता लगता है उनको। उनका आहार होगा तो वो खाते हैं, उनका आहार नहीं है तो नहीं खाते। जैसे गाय का हम लोग उदाहरण ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक के प्राणी के रूप में गाय को देखा जाता है। तो गाय को आप जो मर्जी डालिए नहीं खाती है। उसको पता लगता है ये मेरा आहार है, इससे मुझे फायदा होगा, और ये मेरा आहार नहीं है, इससे मुझे नुकसान होगा। तो अन्य जानवरों को भी पता होता है कि क्या उनका आहार है। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसको पता ही नहीं कि क्या उसका आहार है, किससे उसको शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और किससे उसको नुकसान होता है। शरीर में जाकर के वो नुकसान करता है, कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तो किसी ज्ञानी ने कहा कि तंबाकू का मजा मौत की सजा। आज तंबाकू खाने का मजा तो आ रहा है, पर एक दिन ऐसी बीमारी भी लग सकती है कि मौत की सजा हमको मिल सकती है। तो ऐसे शराब के लिए कहते हैं कि जो बुद्धि को खराब करती है उसको शराब कहा जाता है। मांसाहार में तो जीव हत्या है, क्योंकि
किसी को मार रहा है तो उसके आंसू उस आहार के साथ आ जाता है। ज्ञानी लोग कभी उसका प्रयोग नहीं करते। तो मनुष्य का जीवन है देव बनने के लिए, दानव बनने के लिए नहीं है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते इतना ही नहीं है, हमें तो ब्रह्म सृष्टि बनना है, ब्रह्म आत्मा बनना है, सच्चे अर्थ में सुंदर साथ बनना है, परम धाम के योग्य हमें बनना है। इसके लिए हमें अपने अंदर कुछ लक्षणों को जगाना होगा। तो लक्षण क्या जगाए कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने एक 18 अध्याय में से एक अध्याय है, 16वां अध्याय उसको कहा जाता है, दैवी और आसुरी संपत्ति की उसमें व्याख्या की है। तो मनुष्य के अंतर्गत 26 दैवी गुण है और 6 आसुरी दुर्गुण है। पर 6 आसुरी दुर्गुण इतने प्रभावी है कि 26 को छुपा देते हैं। गुण 26 है परंतु वो 26 गुण प्रकट नहीं हो पाते क्योंकि 6 आसुरी वृत्ति हावी हो गए। तो क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, छल, कपट, ये जो है आसुरी वृत्ति है। मिलकर रहना, प्रेम से रहना, बांटकर खाना, शीतल स्वभाव रखना, शांति प्रिय बनना, धर्मनिष्ठ बनना, 26 में तो बहुत सारे गुण आ जाते हैं। पर इतने गुणों को हम विकसित करेंगे तो हम ही ब्रह्म सृष्टि बनेंगे, स्थित प्रज्ञ बनेंगे, परम धाम के योग्य बनेंगे। पर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया और आसुरी वृत्ति के तरफ हमारा ध्यान चला गया तो कभी परम पद और मोक्ष पद को हम प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, मानखे दे अखंड फल पाइये, सो के उपाय के वृथा गमाइये, ये तो अदखिन को अवसर सो गमावत माज निधर्रा। अपनी वाणी में, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज की वाणी जो है वो तो 18,758 चौपाइयों से युक्त वाणी है। तारतम सागर, तारतम वाणी, कुलजम स्वरूप एक महान ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के अंतर्गत कई चौपाइयां हैं, पर हम लोग सब चौपाइयों को एक साथ सुन नहीं सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते। कोई चौपाई परमधाम को बताती है, कोई चौपाई राजश्यामा के सुंदर स्वरूप की व्याख्या करती है, कोई चौपाई जीव जगत और ब्रह्म की व्याख्या करती है, कोई चौपाई देश की स्थिति की चर्चा करती है, समसामयिक परिस्थिति को दर्शाती है, और कई कई चौपाइयां धार्मिक समन्वयात्मक विचारधारा को प्रकट करती है, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता की बातें करती है। पर कुछ चौपाई आत्मा की पहचान कराती है, परमात्मा की पहचान कराती है। तो ये जो चौपाई मैंने उच्चारण किया, ये मानव देह का मूल्यांकन बताने वाली चौपाई है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य देह हमको मिला हुआ है, अखंड फल पाइए, इस शरीर से हम अखंड फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और अखंड फल क्या है? परमधाम को पाना। परमधाम ही अखंड है, क्योंकि बाकी तो सृष्टि खंडित है। सृष्टि में जो भी आज दिख रहा है कल उस रूप में नहीं दिखेगा, वर्षों के बाद उसमें परिवर्तन आता है। पर परमात्मा हमेशा एक रंग, एक रूप, एक रस, एक अवस्था में बने रहते हैं। तो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अपरिवर्तनीय है, उन्हीं को अखंड कहा जाता है। और हमारी आत्मा भी अखंड है, क्योंकि अखंड का अंश तो अखंड ही होता है। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना यही मोक्ष कहा जाता है, इसी को परम पद कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इसी परम पद को पाने के लिए, इसी परम पद तक जाने के लिए उन्होंने हमें इस चौपाई में शिक्षा दी कि मनुष्य जीवन को सजाओ। जैसे हम लोग घर में एक फूल का छोटा सा पौधा भी लगाते हैं ना, तो उसको सजाते हैं, दूसरे कोई कांटे ना उसके आसपास में उग आए, उसको खाद अच्छी तरह डालना, जल अच्छी तरह डालना, देखभाल करना। उसमें पत्ते कुछ सूख जाते हैं तो उनको निकाल देना, हिफाजत से रखना, देखभाल करते रहना, रोज ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहना, क्योंकि उससे घर सज जाता है। घर की शोभा होती है। घर पे फूल लगाए हुए हैं तो घर की शोभा होती है। एकदम फूल के बिना का घर एकदम नीरस लगता है।
एक भी फूल का पौधा है तो घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको मिल रही है, ऐसा हमको अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन को भी हमें सजाना है। तो मनुष्य जीवन को कैसे सजाएंगे? सद्गुणों से। हमारे अंदर गुण प्रकट करना होगा और उस गुण को ही विकसित करने के लिए हमें सदा सदा संलग्न रहना होगा कि हम गुणी बने, हमसे गुण प्रकट हो। क्योंकि अवगुण प्रकट करने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ता है। जंगल में कांटे उगाने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ता, अपने आप उगाते हैं। इसे पानी भी डालना नहीं पड़ता है, खाद भी डालना नहीं पड़ता है, कांटे अपने आप उगाते हैं। पर फूल उगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह दुर्गुण बढ़ाने के लिए कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा। मनुष्य ऐसे ही दुर्गुण की खान है। पर सतगुण बढ़ाने के लिए, सच्चे गुणों को विकसित करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत क्या करें कि रोज नियम से, संयम से, व्यवहार से, बोली से अपने आप का मूल्यांकन करते रहे कि मेरे लिए ये बोली बोलना ठीक है और ये बोली मेरे लिए उचित नहीं है। जैसे कभी कभी कुछ लोग हैं ना, ज्यादा मजाक करते हैं ना, पर एक ज्ञानी आदमी समझेगा कि हम मजाक की बात रोज रोज बोलेंगे तो लोग हमें ज्ञानी कहाँ कहेंगे। हमें ज्ञानी बनना है तो धैर्य से चलना होगा, धैर्य से बोलना होगा, धैर्य से लोगों के सामने उपस्थित होना होगा। तो ये गुणों को विकसित करने वाली बात है। तो ऐसे गुणों को विकसित करने से मनुष्य जीवन का पूरा पूरा फायदा हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास गला है तो उससे हम कुछ गाएं, भजन गाएं। बहुत सारे लोग तो गीत गाते हैं। गीत में तो क्या है, नायक और नायिका की चर्चा ही तो होती है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम भजन गाएंगे तो परब्रह्म परमात्मा की चर्चा होगी, जिसने हमें रचा, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें विवेक और बुद्धि दी, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, जिसने हमें सत्कर्म करने के लिए हाथ, पांव, नेत्र, नासिका, सारे सुंदर सुंदर अंग दिए। उस परमात्मा को पाने के लिए हम कुछ प्रयास करें, उनके लिए हम गाएं, उनके विषय में कुछ चर्चा हम लोग करें। गाने की कला है, जिसके पास गला है और गाने की कला है तो वो भजन भी गाए, परमात्मा के यश और गुणानुवाद को भी गाए। वो कला नहीं है तो आपके पास हाथ है, इन हाथों से हम शुभ कर्म करें, परमात्मा के लिए भोग व्यंजन बनाए। अपने लिए तो रोजी बनाते हैं हम लोग, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, पर हम सोचे कि हम जो भी भोजन बनाते हैं विशुद्ध भाव से बनाएंगे और परमात्मा के आगे धराएंगे, राज्य के आगे धराएंगे, भोग धराएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हाथ हमारे सफल हो जाते हैं। हमने भजन तो नहीं गाया परंतु सेवा करके अपने हाथ को सफल बनाया। पांव से चल करके मंदिर जाते तो पांव हमारे सफल हो जाते। कान से हम वाणी सुनते हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं तो कान हमारे सफल हो जाते हैं। आंख से हम परमात्मा के मंदिर के दर्शन करते हैं। जैसे सुबह उठ करके क्या करना चाहिए कि कुछ लोगों का अभ्यास होता है कि सुबह उठ करके दरवाजा खोल करके प्रकृति का दर्शन करते हैं, पेड़ पौधों का दर्शन करते हैं या सूर्य दर्शन करते हैं। पर उससे भी अच्छा है कि सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिर में हम श्री राज श्यामा के दर्शन करें। पहला दर्शन उनका हो जाए, फिर उनका दर्शन होने के बाद फिर हम प्रकृति का दर्शन करें, सूर्य दर्शन करें या लोगों से मिले जुले। ये बात की बात है, पर पहले परमात्मा का दर्शन हो जाए हमारे जीवन में, राज श्यामा जी के दर्शन हमारे जीवन में हो जाए तो हमारी आंखें भी सफल हो जाती है। क्योंकि जिन्होंने आंखें दी हमने पहले उनके ही दर्शन किए। सृष्टि से आंखें नहीं मिली, दृष्टि हमको परमात्मा से मिली है। तो दृष्टि देने वाले पे हम दृष्टि जोड़ें, दृष्टि से हम दृष्टि मिलाएं तो जीवन हमारा सफल हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि नाक से सुगंधी लेते हैं तो मंदिर में अगरबत्ती जलाएं या आरती हम लोग करते हैं तो घी डाल करके जब आरती करते हैं बाती में, उससे एक सुगंधी आती है।
नाक से पहले वो सुगंधी हम ग्रहण करें, परमात्मा के सामने जो सुगंधित द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं अगरबत्ती के रूप में, उसकी सुगंधी हम ले रहे हैं। तो ऐसे करके आप देखिए, धर्म की सुगंधी ले, फिर ज्ञान की सुगंधी ले, ये भी बड़ी बात है, आध्यात्मिक और अनुभव की ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से, और हम श्वास ले रहे हैं, श्वास हम तो ले ही रहे हैं, पर परमात्मा का नाम जपते हुए हम श्वास लेंगे तो श्वास सफल सो जानिए जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। कहते हमारे श्वास वही सफल होते हैं जो परमात्मा के भजन में व्यतीत होते हैं। बाकी संसार के काम करने में तो हमने कितने श्वास को गंवा दिए, उसका कोई फल हमको नहीं मिला, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। जो परमात्मा के भजन में हमने, भजन गाने में, सेवा करने में, सुमिरन करने में जो श्वास हमने खर्च किए, वही हमारे सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से मानखे दे अखंड फल पाइए, प्राणनाथ जी ने कहा। इसी मनुष्य जीवन से अखंड फल पाया जा सकता है, और इसी मनुष्य जीवन में रह करके पतन का मार्ग भी हम ढूंढ सकते हैं। आदमी गिरना चाहे तो कैसे पतित हो जाता है ना, पतन हो जाता है। आदमी अपने स्वभाव से गिर जाए, आदमी अपने कर्म से गिर जाए। जैसे हमारे नीति शास्त्रों में कहा है कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा नखा नरा, ऐसे करके कहा है। स्थान से गिरने वाले की शोभा नहीं होती है। तो कहते हैं किस किस की शोभा नहीं होती है? तो कहते हैं दंता, जब तक मुंह के अंदर दांत है उनकी शोभा है। हम हंसते हैं तो दांत की शोभा बढ़ती है ना, लोग देख करके खुश हो जाते हैं। पर एक दांत निकल जाए और जमीन में गिर जाए, उसको उठा करके मुंह में हम नहीं लगाते। फिर जिस दांत से रोज चबाते रहे, खाते रहे, जिस दांत की हम सुरक्षा करते रहे, हंसते रहे, आज वही दांत गिरने के बाद उसकी शोभा नहीं होते, उससे घृणा होने लग जाती है। फेंको फेंको इसको, ऐसे मन में क्या है कि उससे दूर रहने की इच्छा होती है। तो दंता, क्योंकि उसने अपना स्थान छोड़ दिया। इसी तरह कहते केसा, जब तक सिर में केस है उनकी शोभा है। केस एक गिर जाए तो उसकी शोभा नहीं है, झाड़ू लगा करके हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं, क्योंकि सिर में जब तक है तभी तक उसकी शोभा है, वहां से गिरने के बाद उसकी शोभा नहीं है। नखा, हमारे नाखून, जब तक उंगलियों में नाखून है तब तक उनकी शोभा है ना। देखिए माताएं उसमें अलग अलग रंग लगा करके लंबे लंबे नाखून भी रखती है, जब तक उंगलियों में है शोभा है उनकी। इसको बचा करके रखते हैं, हर एक से तो बचा करके रखना भी मुश्किल होता है। जैसे पुरुष जाति के लिए लंबे लंबे नाखून रखना ये संभव ही नहीं होता है, पर माताएं थोड़ा सुरक्षा से उनको बचा लेती है। पर जब तक हाथ में तब तक उनकी शोभा है। हाथ से उतरने के बाद उनको हम फिर झाड़ू लगा करके फेंक देते हैं, रखते ही नहीं है, गिराओ कहीं इसको। तो ऐसे ही नीति शास्त्र में कहा, नरा, मनुष्य भी अपने पद में, अपनी गरिमा में, अपने परिवार के जो है ना घराने में, परिवार के संस्कार में, सभ्यता में जब तक रहता है तब तक उसकी शोभा है। उस सभ्यता को छोड़ करके, उस संस्कार को छोड़ करके, उस धर्म को छोड़ करके जब मनुष्य गिर जाता है, शराबी बन जाता है या और बुरी आदतों को अपनाने लगता है, उसकी भी शोभा कभी नहीं होती है, क्योंकि वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी शोभा नहीं होता है। चार चीज की गिरने के बाद शोभा नहीं होती है, दंता, केसा, नखा, नरा। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मानखे दे अखंड फल पाइए। ये मनुष्य शरीर गिरने के लिए नहीं है, उठने के लिए है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा आत्मा को भी उठाना है। शरीर को तो उठाना है ही है, पर आत्मा को भी यहां से उठाना है, आत्मा को भी परम गति देना है, मोक्ष गति देना है। इसलिए परम धाम प्राप्ति के लिए है, मूल मिलावा प्राप्ति के लिए है, 25 पक्ष में जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, अखंड फल को पाने के लिए।
फिर आगे कहते हैं, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर को पा करके व्यर्थ के कार्य में उलझ करके रहना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यर्थ के कार्य में उलझ जाते हैं, कि कभी कभी फोन आते हैं ना, हम प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे समय में फोन आ जाते हैं, तो साधारण आदमी आपको उलझा देगा, बातें करता रहेगा, उसको पता नहीं कि ये लोग प्रवचन में बैठे, पर आपको तो पता है। इसलिए क्या है कि कभी कभी छोटे से काम में उलझ जाते हैं हम लोग। मैं तो कभी कभी देखता हूं कि संत गुरुजनों को घर में बुलाने के बाद कुछ प्रवचन तो सुनना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि घर में भजन होगा, प्रवचन होगा, तो उसका जो एक वाइब्रेशन है ना, प्रतिध्वनि वर्षों तक बनी रहेगी कि इस कमरे में सत्संग हुआ था, इस कमरे में भजन हुआ था, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां से मिलती है। तो ऐसे समय में संत गुरुजनों को पधराने के लिए बुलाया और आप दूसरे काम में बिजी हो गए, प्रवचन सुनने का भी मौका नहीं लगा और भी बैठने का भी, भजन गाने का भी मौका नहीं लगा, तो परिवार का उस समय क्या काम होता है कि जो भजन भक्ति आज तक गा रहे हैं वो उनको सुनाना है, और फिर संत महात्मा जो बोलते हो उनको सुनना है। तो इससे क्या होता है कि अखंड फल प्राप्ति का एक मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ऐसे अवसर पाकर के व्यर्थ में उसको जाने नहीं देना चाहिए। ये तो अदखिन को अवसर, फिर कहते ये जो अवसर मिला है आधा क्षण का है, एक क्षण भी पूरा नहीं है, पल पल बीता जा रहा है ना, समय व्यतीत होता जा रहा है। कल का दिन आज नहीं है, आज का दिन कल नहीं रहेगा, एक एक घंटे के बाद हम व्यतीत होते जा रहे हैं, समय बीता जा रहा है। कब समय पूरा होगा कुछ पता नहीं, पर एक दिन समय पूरा होगा, ये बात निश्चित है। इसलिए आधा क्षण भर का ये अवसर है, ऐसा सोच करके सो क्यों गमावत माज निधर्रा, कहते हैं इसको अज्ञान में, नींद में, अविवेक में, आलस्य में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ कर्म में इसको गमाना नहीं चाहिए। इसको सत्कर्म में लगाना चाहिए, सत्शास्त्र के श्रवण में, सत्संग के करने में, और सत विचार। जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि अपने मस्तिष्क में दुर्विचार भी आते, कभी देर तक हम बुरा 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 सोचते रहते हैं, और कभी हम बैठ करके अच्छा अच्छा हम सोचते भी रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर करता है इसको किस तरफ मोड़ना है, वो हमारे ही हाथ में। क्योंकि सब लोग तो देखते हैं कि हर इंसान अच्छा ही होगा, पर मेरा मन किधर घूम रहा है वो तो मैं ही जानता हूं। इसलिए सत्य को कौन जानता है, मेरे से बढ़कर सत्य को और कौन जानने वाला है कि मेरे में क्या कुछ बीत रहा है, सो तो मैं ही जानता हूं, और लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मैं सत्य का साक्षी देने वाला भी एक व्यक्ति हूं। इसके लिए मुझे सत्य का आचरण करना है, धर्म का आचरण करना है। तभी तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा सत्य, चिद और आनंद से परिपूर्ण है, और विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय के कारण भी परमात्मा ही है। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक ताप और दैविक ताप और आत्मिक ताप को मिटाने वाले भी परब्रह्म परमात्मा ही है। ऐसे पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को पहचान करके श्री कृष्ण को हम प्रणाम करें, नमन करें। श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब मिलकर के कृष्ण को नमन, प्रणाम और वंदन करें। कितनी अच्छी बात है। और ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि ये तो अदखिन को अवसर सो गमावत माज निधर्रा। इसको केवल अविवेक में और सोने में या दुनिया के झंझट में, दुनिया के अनेक प्रकार के व्यवधानों में इसको उलझा करके नहीं रखना चाहिए। देखिए, उलझना और सुलझना भी हमारे हाथ में है। कई लोग समस्या आने के बाद उलझे रहते हैं, पर उसको कैसे सुलझाना, विवेक से ही वो प्रयोग किया जा सकता है। कैसे समस्या को सुलझाना, समस्या को उलझाए रखने से तो हम लोग परेशान ही रहेंगे। कई लोग रोज टेंशन में होते हैं ना, जब देखो जब टेंशन में होते हैं, क्योंकि समस्या सुलझाने के उनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है।
और कई लोग समस्या आते फट से सुलझा देते हैं। ऐसी समस्या आई तो ऐसे हमको सुलझ जाना है, तो फिर वो टेंशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो समाधान के पक्ष में चले गए, समस्या बढ़ाने वाले पक्ष में नहीं रहे, समाधान के पक्ष में चले गए। तो हम हमेशा अपने को समाधान के पक्ष में रखें कि समस्याएं तो आती है, संसार में हम जी रहे हैं, तो संसार का जीवन सरल तो नहीं है, तो उबड़ खाबड़ मार्ग है। उबड़ खाबड़ रास्ते से जाएंगे तो गाड़ी हिलेगी। कितना ही आप संभल करके चलो, गाड़ी के पहिए ऊपर नीचे होते रहेंगे, आप वहां पर हिलते रहेंगे। फिर भी ये संसार भी इसी तरह उबड़ खाबड़ रास्ता है, फिर भी हमें संभल कर चलना है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा संभल कर चलना बंदे, ये फूल नहीं अंगारा है। उन्होंने कहा कि फूल के रास्ते पे नहीं चल रहे हो, जब परम धाम के रास्ते में जाओगे तब तो फूल के रास्ते से निकलोगे, पर संसार के रास्ते में अंगारे भी है, कहीं जलने की संभावना भी होती है, कहीं फिसलने की संभावना भी होती है, कहीं गिरने की संभावना भी होती है। इसलिए संभल करके, जैसे बरसाती दिनों में हम लोग चलते हैं तो कितने संभल करके चलते हैं ना। थोड़ी सी असावधानी आई, गिर गए, फिर हाथ पांव कहीं कुछ टूट जाएंगे, फिर 6-6 महीने तक उसके इलाज के लिए परेशान होते रहेंगे। जरा सा संभल करके चले तो सब कुछ सुरक्षित होगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखना भी अपने हाथ में है, और अपने आप को असुरक्षित बना करके दुर्बल बनाना भी अपने हाथ में है। इसलिए हम राज्य के भरोसे हो जाएं, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राजश्यामा के भरोसे हम लोग हो जाएं, और हम सही कदमों से चले, होश के साथ चले, बेहोशी में न चले, और एकदम होश के साथ संभलते हुए हम लोग आगे चलेंगे तो जीवन को सही अर्थ में हम समझ सकेंगे। और जीवन का अर्थ ही यही है कि इस संसार से जाने के बाद, मृत्यु के बाद हम अमर हो जाएं। मृत्यु में ही हम अमरत्व को ढूंढ रहे हैं, पर हमें तो प्राणनाथ जी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है कि अपना घर इतने साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। संसार अपना घर नहीं है, अपना घर परमधाम है। इसलिए बालाजी ने हमें बार बार पुकार करके कहा कि यहाँ ये सोने की जगह नहीं है, ये जागने की जगह है। जागो और जगाओ, जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषों, सुफल करूं अवतार। ऐसे ऐसी चौपाइयों के द्वारा प्राणनाथ जी ने हमें संबोधित किया है। तो आज हमें यहाँ बैठ करके प्राणनाथ जी की वाणी की व्याख्या करने का, चर्चा करने का, और आप सबके बीच इसकी महिमा प्रस्तुत करने का मुझे भी मौका मिला। हम लोग इंग्लैंड में सब सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए हम लोग आने वाले 16 तारीख को शनिवार के दिन एक हॉल में सारे सुंदर साथ को हम लोगों ने बुलाया है। वहां पर हम लोग पारायण भी करेंगे, गोटा पारायण वहां पर करेंगे। उसके बाद भजन कीर्तन भी होगा, सेवा पूजा भी की जाएगी, और प्रवचन भी वहां पर होगा, वाणी चर्चा भी वहां पर होगी। तो करीब करीब 11 बजे दिन में शुरू करके शाम को 8 बजे तक कार्यक्रम, दिन भर का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। दिन भर वहीं पर हम लोग सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, राज्य का प्रसाद ग्रहण करेंगे, राज्य की वाणी सुनेंगे, राज्य की वाणी गाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग फिर कनाडा में, टोरंटो में भी हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम यूएस के बहुत सारे शहरों में भी हम लोग करने जा रहे हैं, जहां जहां सुंदर साथ रहते हैं और उनके दोस्त लोग रहते हैं, उन सबको भी बुला करके एक संगठन बनाने का और परम धाम का संदेश देने का कार्य हम लोग करते जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको लाइव रिकॉर्डिंग करके उसको दिखाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे ऑनलाइन श्रोता को जो नित्य प्रति इसमें जुड़े हुए हैं उनको ये रस का आनंद प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन को यही विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।